पीपल, वेलकम टू यू स्पीक इंग्लिश बाय कौशिक परमार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का वापस से हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसे दोस्तों आपको मालूम है कि अभी हमने एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें आप ईमेल के द्वारा हमें आपकी कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंग्लिश स्पीकिंग या कोई भी लर्निंग एनी न्यू स्किल, आप हमें ईमेल करके वो सवाल पूछ सकते हैं। तो एक स्टूडेंट का हमें लास्ट वीक में ईमेल मिला कि सर अंग्रेजी सीखनी है तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर सीखना ज़रूरी है क्या? और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल होता है कि सर हमें इंग्लिश सीखना है लेकिन क्या रियली में ग्रामर सीखना पड़ेगा? जैसे हमने हमारी मातृभाषा जो सीखी है तो कहीं पे हमने वो ग्रामटिकली वो चीज़ों को नहीं सीखा है, उसको ऑब्जर्व करते 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 हमने हमारी मदर टंग हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी है उसको हमने सीख लिया, तभी वहाँ पर हमने कोई ग्रामर रूल्स नहीं पढ़े हैं। तो क्या जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो क्या ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है? बट आई एम रियली हैप्पी कि ये बहुत ही बढ़िया सवाल उन्होंने पूछा। और ये सवाल सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं है, ये जो ये वीडियो देख रहे वो सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है? तो दोस्तों आज ही हम इस वीडियो में ये सवाल का जवाब देने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। राइट दोस्तों, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वीडियो। क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है? माय आंसर विल बी यस। हमें ग्रामर सीखना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सारी चीज़ों को सीखना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम शोरूम में जाते हैं कोई टी शर्ट खरीदने के लिए या शर्ट खरीदने के लिए, तो सारे टी शर्ट्स, सारे जो शर्ट्स हैं वो नहीं खरीद लेते। हम वही टी शर्ट खरीदते हैं, वही शर्ट खरीदते हैं जो हमारे बजट में बैठता है, जो हमें पसंद आता है। तो ऐसे ग्रामर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, लेकिन हमें इतना ही ग्रामर सीखना है जो हमारी स्पीकिंग और हमारी राइटिंग को इम्प्रूव कर पाए। और ग्रामर इसीलिए भी सीखना है, ग्रामर जब हम सीखते हैं तो इंग्लिश हम एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी, मराठी, गुजराती कोई भी हो सकती है, लेकिन वी आर लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो जब हम कोई लैंग्वेज को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वी नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, और स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज वो हमें ग्रामर से ही समझ में आता है। हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी कि कहाँ से शुरू करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स है उसको हमें इंग्लिश में जानना पड़ेगा। और कैसे वर्ड्स जो हमारे प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड है। अगर आप हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के रिलेटेड वर्ड्स ढूंढिए। आप जॉब इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड वर्ड्स सीखिए। आप कोई प्रोफेशनल है तो आपके फील्ड के रिलेटेड वर्ड्स सीखिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू लर्न द वर्ड्स। और वर्ड्स लर्न करने के बाद अगर कोई चीज़ ज़रूरी है हमारी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, वो है इंग्लिश ग्रामर। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि सारी चीज़ों को सीखना ज़रूरी नहीं है, तो वो सवाल का भी जवाब मैं दे दूंगा कि क्या सीखे हम इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं 5 स्टेप ऑफ ग्रामर सिखाने वाला हूँ। अगर आपने ये 5 स्टेप ग्रामर सीख लिया तो आई एम श्योर दैट यू गोना लर्न योर इंग्लिश मच 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 बेटर। ऑलराइट, तो नोट और पेन जरूर ले लीजिए। अगर हमें इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो उसमें कौन से 5 स्टेप फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे और पूरी इंग्लिश ग्रामर ये 5 स्टेप फॉर्मूला में कवर हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे पहला स्टेप है, अगर हमें इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो उसमें जब भी हम कोई भी सेंटेंसेस बनाएंगे वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है अनेक वचन या बहुवचन। तो अगर हमने समझ लिया सिंगुलर सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और प्लूरल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, लिखना और बोलना हमारे लिए आसान हो सकता है। सेकेंड स्टेप फॉर्मूला यहाँ पर यह है कि जो भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। तो
कोई भी सेंटेंस को अगर हमने समझ लिया प्रेजेंट में कैसे बनाया जाता है, पास्ट में कैसे बनाया जाता है और फ्यूचर में कैसे बनाया जाता है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस टू टेक अवर इंग्लिश टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। थर्ड स्टेप फॉर्मूला ये है कि जो भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो उसमें से ज्यादातर जो सेंटेंसेस होंगे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या क्वेश्चन फॉर्म में होंगे। तो अगर हमने समझ लिया कि पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाया जाते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी जॉब फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। यहाँ पे फोर्थ स्टेप आता है कि जब हम कोई सेंटेंसेस बनाते हैं तो उस सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर हमने ये सारे पैटर्न को समझ लिया, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, सो अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी कि हमारा फोकस सिर्फ यही चीजों पे रहेगा जो हमारे राइटिंग स्किल और हमारे स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है, ऑलराइट। और लास्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 5 कि कोई भी सेंटेंसेस हम अंग्रेजी में बोलते हैं या वो हमारा एक्टिव होता है या तो पैसिव होता है। अगर हमने समझ लिया कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, तो आई एम श्योर फ्रेंड्स कि यू आर गोइंग टू रियली लर्न बेटर इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर बस इतना ही सीखना है, ये 5 स्टेप फॉर्मूला। आई प्रॉमिस माय फ्रेंड्स, अगर आपने ये 5 स्टेप्स फॉर्मूला अगर सीख लिया तो आपकी इंग्लिश ग्रामर तो बेहतर होगी, साथ साथ में रिटन स्किल्स एंड स्पोकन स्किल दोनों इंप्रूव होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छा इंग्लिश लर्न करें और आपके करियर में आप आगे बढ़े, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं यू स्पीक इंग्लिश पर्सनल कोचिंग, जहां पर हम आपको 1-to-1 बेसिस पे अंग्रेजी आपके लेवल के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से हम अंग्रेजी सिखाते हैं। इस कोर्सेज के बारे में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें इस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कीजिए और पूरे के पूरे कोर्सेज की डिटेल आपको ईमेल के द्वारा मिल जाएगी। याद रखिए दोस्तों कि परफेक्ट इंग्लिश विल गिव यू परफेक्ट करियर। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्यादा देर मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए और जुड़िए हमारे यू स्पीक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज के साथ। अच्छा, और जैसे हमने बताया कि हमने ये सीरीज शुरू किया है, तो आपके कोई भी सवाल है रिलेट टू इंग्लिश स्पीकिंग या रिलेट टू एनी स्किल्स, आप हमें हमारे इस ईमेल एड्रेस पे हमें मेल कर सकते हैं। वो ईमेल एड्रेस आपको यहीं पे कहीं पे स्क्रीन पे मिल जाएगा, और नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आपको मिल जाएगा। यू कैन फील फ्री टू आस्क ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेश्चंस, एंड आपके जो भी सवाल होंगे उसको हम फिल्टर करेंगे एंड जो सवाल हमें अच्छे लगेंगे उस सवाल के ऊपर हम ज़रूर उसके वीडियोस बनाएंगे। और ये सवाल सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं होता है, कभी कभार हमें लगता है कि ये सवाल पूछे या ना पूछे, बट यू गॉट अ वेरी अमेजिंग चांस दोस्तों। ये यूट्यूब चैनल हमने इसीलिए ही शुरू किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए और जो हमारा जो रियल नॉलेज है, रियल लर्निंग स्किल्स है, उसको हम हमारे कम्युनिटी में स्प्रेड कर पाए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके नियर एंड डियर वंस के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 8 बजे with more smile, with high energy. Till then, enjoy your time, enjoy your English. See you. Take care. Bye-bye.